फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती और युवती को भारी पड़ गई। प्रेमी युवती का इलाज कराने के बहाने आगरा ले गया और वहाँ से उसे जो है दुबई भेज देता है और फिर वहाँ उसे भेज देता है। अदालत में जब युवती के पिता की याचिका पर दुबई के दंपति सहित 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए, वहीं युवती की दंपति के बेटे की हत्या में फांसी की सजा होने पर दुबई के जेल में भेज दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मधुबनी प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी नामक एक युवती होती है, जिसे एक शख्स से उसको जो है सपना दिखाकर दुबई भेज दिया जाता है और वहाँ जाकर वो फंस जाती है और उसे एक मामले में मौत की सज़ा भी सुनाई जाती है। और उसको लेकर शहजादी के परिजनों ने पीएम जो है नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जो है गुहार लगाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक लड़की को धोखे से दुबई ले जाया जाता है और दुबई में जो है ले जाने के बाद उसे घर में बंधक बनाकर उससे घरेलू जो है नौकरानी का काम कराया जाता है और इसी बीच उस घर में एक बच्चे की मौत हो जाती है और जिसके आरोपी ने यूएई की अदालत पर उस बच्चे की मौत के लिए उसे गुनाहगार ठहराते हुए उसके घर वालों को ठुकराते हुए मौत की वहाँ पे जो है उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो वहाँ के जो दंपति होते हैं वो उस जो है शहजादी के खिलाफ क्या बोलते हैं केस दायर कर देते हैं और उसे वहाँ मौत की सज़ा सुना दिया जाती है। और उसके घर वाले भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उसकी बेटी बेकसूर है और शहजादी को किसी तरह बचा लिया जाए। दरअसल परिवार वालों का कहना था कि 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी मौत की सज़ा हो सकती है और बेटी हिंदुस्तान के करीब 2,500 किलोमीटर दुबई की जेल में बंद है और वहाँ एक बुजुर्ग माँ बाप का कलेजा जो है तकलीफ से फटा जा रहा है और दुबई की सरकार ने उसे मौत की भी सज़ा सुनाई है। और इसी बीच सितंबर के बाद उसे किसी भी रोज़ जो है वहाँ सज़ा सुनाई जा सकती है और 20 सितंबर के बाद उसे किसी भी रोज़ मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। और वैसे हर माँ बाप के लिए अपनी बेटी हो या बेटा हो शहजादी ही होती है, लेकिन यहाँ बेटी का नाम भी शहजादी ही था। शहजादी जो है दुबई में अपनी ज़िंदगी की उम्मीद लिए अपने बुजुर्ग माता पिता को फ़ोन कर रही और ख़ुद को बचा लेने की फरियाद कर रही है। वहीं इधर यूपी के जो है गांव में रहने वाले शहजादी के बेबस माँ बाप फूट फूट कर रो रहे हैं। वहीं सीएम और पीएम की अपनी लाडली की ज़िंदगी बचाने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सरकार की मदद करे तो हमारी बेटी बच जाएगी। और बेटी का एक दिन पहले ही फ़ोन आया था, वो बहुत रो रही थी। दरअसल शहजादी के माता पिता का कहना है कि प्रधानमंत्री और योगी जी ने उनके मंत्री जी को गुहार लगाते हुए बेटी को बचा लेने के एक दिन पहले बेटी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पापा मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ, सिर्फ भारत सरकार से ही गुहार लगाया जा सकता है जिससे मैं बच सकती हूँ। पिता ने कहा कि शहजादी की आंखों में एक घसकुटार ज़िंदगी का सपना के लिए 3 साल पहले इसी बेटी ने दुबई के लिए रवाना हुई। उन्हें उम्मीद दिया गया था उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर उन्हें क्या पता था कि कुछ साल पहले गुजरने के बाद प्रदेश में बेटी की सीधे सजाए मौत मिल जाएगी। अब ज़िंदगी जो है 360 डिग्री का पर घूम रही है। बेहतर ज़िंदगी से सपना और चकनाचूर हो जाता है। अब तक एक अरमान बाकी थी जो किसी भी तरह उस लाडली की ज़िंदगी बच जाए, लेकिन आखिर जो है 33 साल की ये शहजादी का ये हाल कौन है, कैसे है, ये उसे दुबई सजाए मौत क्यों मिल रहा है, कैसे जो है उसे दुबई में सजा दिया जाएगा, उसका जुर्म क्या है, ऐसा क्या जुर्म है जिसके उसे सजा दिया। ऐसे तमाम कारणों में एक जो है पैदा हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। दरअसल इस सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको आज कोई 25 साल पीछे होना होगा और यूपी के बांदा जिले में एक छोटे से गांव पड़ता है। गोयरया मुंगली में रहने वाली शब्बीर खान की एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी होता है। वो बुरी तरह से झुलस जाती है और हाथे में उसका भयानक तरीके से पूरा चेहरा जल जाता है। उसके बाद महीनों तक शहजादी का इलाज चलता रहता है, लेकिन उसे कैसे जो है सूरत कभी वापस नहीं मिल पाती। उसके मन में एक सवाल होता था कि कभी मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, मगर शहजादी ने हार नहीं मानी और बांदा के एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर काम करने लगी और गरीबों की मदद करना उसने शुरू कर दिया। इस दौरान शहजादी की लाइफ में एक मोड़ आ जाता है और फेसबुक पे उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाले एक लड़के से हो जाती है, जिसमें जो है उसे दुबई में अपनी बुआ और फूफा के पास भेजने और उसे रहने खाने का इंतजाम करने व उसके चेहरे का जो है दवा कराने का झांसा दिया जाता है। और बचपन से ही अपने झुलसे हुए चेहरे के साथ वो रह रही थी और शहजादी के लिए ऑफर किसी ख्वाब से पूरा होने जैसा था और उसे जो है
वहाँ के लिए फूफा के घर दुबई जाने के लिए हामी भी भर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि दुबई में एक अलग ही मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। वीज़ा बगैर लगवाए देने के बाद उजर ने 19 दिसंबर 2021 को शहजादी को दुबई के फ़्लाइट में बिठा दिया जाता है। उधर दुबई के उजर में फूफा ने उसे रिसीव कर लिया, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक हुआ। दरअसल शहजादी को बंधक बना लिया गया और उससे घरेलू कामकाज कराया जाने लगा। और शहजादी के घर वालों की माने तो उजर ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि कुछ लाख रुपए उसकी बेटी को शहजादी को अपनी ही बुआ और फूफा को हाथों बेच दिया जाता है। और 8 साल की उम्र में शहजादी जल गई थी और विधायक के पैसे से उसका जो है इलाज चल रहा था। और लेकिन चेहरे का दाग पूरी तरह से जो है नहीं गायब हो सका था। और इधर उसके बाद उजर ने शहजादी को लालच दिया और उसने दुबई वो भी जो है चली गई और फंस गई, लेकिन उसके पास वहाँ से बचने का और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद उसकी मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और उजर ने उसके फूफा और फूफा ने 4 महीने के एक छोटे से बच्चे की उनकी मौत हो जाती है। और उधर शहजादी उनकी गैर हाजिरी में बच्चों का ख्याल रखती थी। इसी दौरान एक टीका लगवाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है और उजर की बुआ नाजिया के कहने पर उसके बच्चे को दवाई भी पिलाई, यहाँ तक कि उसे रोज़ बच्चे की दादी भी घर पर मौजूद थी, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ और आखिरकार अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बच्चे की माँ बाप शहजादी को मासूम की मौत का जिम्मेदार ठहरा देते हैं और उसे गिरफ्तार करवा लेते हैं। आन बान में वहाँ अदालत में शहजादी को उसके लिए मौत की सज़ा भी सुना देती है। और शहजादी के परिजनों को जब उसकी खबर पता चली तो पीएम सीएम योगी और अपनी बेटी को बचा लेने की फरियाद में, हालांकि शहजादी के बुजुर्ग माता पिता अपनी बेटी की जान की मान मांगते हुए दिल्ली विदेश मंत्रालय पहुंच जाते हैं और जहां उन्होंने मदद की भरोसा मिलता है। लेकिन वहाँ माँ बाप का दिल है कि जब भी उन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी तभी गारंटी नहीं मिल सकती, उसका कलेजा फट जाएगा। जब शहजादी के घर वालों को उजर और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ गलत तरीके से बेटी को मानव तस्करों के जरिए दुबई भिजवाने, वहाँ उसकी ज़िंदगी जो है खतरे में डालने के जुर्म में मुकदमा भी करवाया और बादा पुलिस के मामले में जांच शुरू हो गई। लेकिन जब तक शहजादी के घर वालों को अपनी बेटी की ज़िंदगी बचने का खबर नहीं मिलती, उनकी सांसें हल्के तलके उनकी टहलती रहती है। और उनका कहना है कि अगर सरकार इस पहल करे तो दुबई की शाह में बात कर उनकी बेटी का सज़ा कम करवाया जा सके या उसकी जान बचाई जा सके, या 2 ही रास्ते खुल सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर बच्चे के माता पिता उसकी बेटी को इल्ज़ामों से अगर मुक्त कर देते हैं तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। फिलहाल जो शहजादी के साथ हुआ वो बेहद गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस लड़के ने आगरे के लड़के ने जिस उज्ज्वल ने जो किया वो बेहद गलत हुआ, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके माता पिता एक बुजुर्ग हैं और इसलिए जो है उसके साथ नहीं होना चाहिए था। फिलहाल सरकार ने उन्हें जो है इस बात का इत्तला भी दिया है कि जल्द से जल्द जो है उनकी जो है बेटी को बचा लिया जाएगा और उन्हें पुनः जो है भारत बुला लिया जाएगा। दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ ये कहानी शेयर करना था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस और स्टोरी लेकर हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं 9 बजे रात एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।